नमः सर्वेभ्यः। पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापुर विश्वविद्यालयः सोलापुरम भाषा एवं वाङ्मय संकुल संस्कृत विभाग ओम प्रकाश बरबड़े सहायक प्राध्यापक। आज हम वेद विषय में जो है चर्चा करेंगे। तो इस संसार का प्राचीनतम ग्रंथ यदि किसी को स्वीकार किया गया है तो वह वेद है। इस संसार में जो कुछ हमें प्राप्त होता है उसका संपूर्ण ज्ञान हमें जो है वेद के माध्यम से प्राप्त होता है। वह ज्ञान संपूर्ण जो है वो वेद के अंतर्गत है। तो आज हम उस विषय में चर्चा करेंगे कि वेद शब्द का क्या अर्थ है, वेद कितने हैं, वेदों का महत्व क्या है, वेदों को समझने के लिए किन किन ग्रंथों की आवश्यकता पड़ती है और सर्व प्राचीन समय में जो है वेदों का ज्ञान किस प्रकार से दिया जाता था। तो इन सभी बातों पर जो है आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वेद शब्द का क्या अर्थ होता है। तो वैसे तो सामान्य रूप से वेद का अर्थ ज्ञान होता है, परंतु यदि व्याकरण की दृष्टि से देखें तो उसका वेद शब्द जो है वो 4 धातुओं से निष्पन्न होता है। तो पहली धातु है जो वेद सत्तायाम, विदज्ञाने, विद विचारणे और विदलरी लाभ है। तो वेद का अर्थ 4 प्रकार से हम निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि वेद शब्द जो है वो पाणिनीय धातु पाठ के अनुसार 4 धातुओं से निष्पन्न होता है। वेद शब्द घय प्रत्यय करके बना है जिसका अर्थ होता है ज्ञान। तो वेद सत्तायाम, जिसकी सत्ता हो इस संसार में, ठीक है। दूसरा है ज्ञान। ज्ञान तो सभी को स्पष्ट ही है कि वेद के अंतर्गत जो है वो सभी प्रकार का ज्ञान आपको प्राप्त होता है। इस सृष्टि में जो कुछ दिखाई दे रहा है, ठीक है, वह सब कुछ ज्ञान, ठीक है, जो विमान को बनाने से लेकर के छोटी छोटी से अपने स्वास्थ्य संबंधी बातें भी जो है उस वेद के अंतर्गत आती है, ठीक है। विचार, वेद को जो है विचार के रूप में भी स्वीकार किया गया है और वेद से जो है अनेक प्रकार का लाभ मनुष्य को प्राप्त होता है। तो परिभाषा के तौर पर देखें तो विद्यन्ते, ज्ञायन्ते, लभ्यन्ते एभिर धर्मादि पुरुषार्थाः इति वेदाः। जिस वेदों से या जिन वेदों से हमें ज्ञान प्राप्त होता हो, लाभ प्राप्त होता हो और पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति जो है हमें वेदों से प्राप्त होती हो, ऐसे ग्रंथ को जो है वेद कहते हैं। तो पुरुषार्थ चतुष्टय क्या है? यहाँ पर धर्मादि पुरुषार्थः क्यों कहा है? तो पुरुषार्थ जो है आपके धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो यहाँ पर जो है मनुष्य को जीने का साधन ही बतलाया गया है कि धर्म से जो है वो अर्थ कमाओ, अर्थ से अपनी इच्छाओं की पूर्ति करो और अंत में जो है वो मोक्ष की प्राप्ति करो। तो इन सभी का ज्ञान जो है वो हमें वेद से प्राप्त होता है। तो इसलिए कहा गया है। और भी देखो, सायण आचार्य लिखते हैं, इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहारयोः अलौकिकम उपायम यह वेदयति स वेदः। ठीक है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहला शब्द है इष्ट। इष्ट कहते हैं इच्छित, जो आपको चाहा हुआ है या आप जिसे चाहते हैं, ठीक है। ऐसे साधनों की जो है आपको प्राप्ति होती है कि जैसे आपको यदि विमान बनाना हो या फिर किसी वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना हो या किसी औषधि का लाभ प्राप्त करना हो तो आपको वेद को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो उस वेद में जो है आपको उसका ज्ञान प्राप्त होगा। तो इसलिए कह रहे हैं कि इष्ट प्राप्ति, आपको जो चाहिए, आपको जो इच्छित है उसकी प्राप्ति कराता है वेद। और अनिष्ट परिहारयः, ठीक है, जो अनिष्ट है, आपको जो इच्छित नहीं है, ठीक है, ऐसे का क्या करता है? परिहार करता है। अनिष्ट अर्थात कोई आप बीमारी भी ले सकते हैं, रोग ले सकते हैं, जैसे बुखार है या सर्दी है, जुकाम है, ये तो किसी को चाहिए नहीं, किसी मनुष्य को भी नहीं चाहिए। तो इसके निवारण का उपाय भी जो है आपको वेद के अंतर्गत प्राप्त होता है। तो इसलिए कह रहे हैं कि इष्ट की प्राप्ति कराता है और अनिष्ट का परिहार करता है, ऐसा, ठीक है। और अलौकिकम उपायम वेदयति स वेदः। अलौकिक, यहाँ पर देखो 2 शब्द है, एक है लौकिक और एक अलौकिक। लौकिक तो हो गया जो आपको बाह्य संसार से भी प्राप्त होता हो, ठीक है, जो कुछ समय बाद नष्ट भी हो सकता है। परंतु अलौकिक क्या है कि जो लोक में प्रसिद्ध नहीं है या लोक में नहीं है, ऐसा ज्ञान भी जो है आपको वेद से प्राप्त होता है। इसलिए सायणाचार्य ने लिखा है कि इष्ट वस्तुओं की प्राप्ति और अनिष्ट वस्तुओं का परिहार कराने वाला, अलौकिक उपाय बतलाने वाला जो है वो वेद कहलाता है, ठीक है। तो आपने अब तक समझ लिया कि वेद शब्द का सामान्य अर्थ होता है ज्ञान, ठीक है। और वेद शब्द जो है वो 4 धातुओं से निष्पन्न हुआ है। विद सत्तायाम, विद जाने, विद विचारणे, विदलरी लाभे, ठीक है। और परिभाषा भी आपने समझ लिया। अब आगे चलते हैं कि जब ये वेद हैं तो कितने हैं, ठीक है, और इनका ज्ञान किनको प्राप्त हुआ था। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वेद 4 हैं, ठीक है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो 4 वेदों को समझने के लिए अनेक ग्रंथ जो है बाद में बनाते चले गए। पहले 4 ही वेद थे और श्रुति परंपरा से जो है वो इनका ज्ञान पहले ऋषि मुनियों को प्राप्त होता था,
ठीक है। तो इन चारों वेदों को समझने के लिए जब जैसे जैसे धीरे धीरे समय बीतता चला गया तो ब्राह्मण ग्रंथों की उत्पत्ति हुई, फिर आरण्य ग्रंथों की उत्पत्ति हुई, फिर उनको समझने के लिए उपनिषद ग्रंथ बनाए गए, वेदांग बनाए गए। तो इस प्रकार से वैदिक साहित्य जो है बहुत बड़ा है। तो उनमें जो है सबसे पहले 4 वेद है, उनका सामान्य परिभाषा, केवल बेसिक ज्ञान जो है हमें आज समझना है, ठीक है। उसके बाद जो है अगली चर्चा हम अगले इसमें करेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं हम ऋग्वेद। तो ऋग्वेद का अर्थ क्या है? तो ऋग कहते हैं स्तुतिपरक मंत्र, ठीक है, ऋचाओं को, मंत्रों को, ठीक है। जिस वेद में जो है स्तुतिपरक मंत्रों का ग्रहण किया गया हो ऐसे को क्या कहते हैं? ऋग्वेद कहते हैं। जैसे निष्पत्ति है ऋच्यते स्तूयते अनया इति ऋग, जिन मंत्रों के द्वारा स्तुति की जाए, ठीक है, ऋच्यते स्तूयते, देवताओं की स्तुति की जाए, ऐसे मंत्र जिस वेद में हो वह ऋग्वेद कहलाता है। स्पष्ट है, ठीक है। ऋग्वेद के अंतर्गत अधिकतर जो है देवताओं की स्तुति की है, जैसे अग्नि देवता है, इंद्र देवता है, वायु देवता है, ठीक है, पृथ्वी है। इस प्रकार से सभी देवताओं के जो है 3 प्रकार के देवता बतलाए गए हैं, पृथ्वी स्थानीय, द्विस्थानीय और अंतरिक्ष स्थानीय। तो इन देवताओं की जो है स्तुति जिस वेद में प्राप्त होती हो वह ऋग्वेद कहलाता है, ठीक है। अब जो है ऋग्वेद की शाखाएँ कितनी हैं? पतंजलि के अनुसार यदि देखा जाए तो 21 भाववृक्षम, ठीक है। तो 21 शाखाएँ जो है वो सामान्य रूप से बतलाई गई हैं, ठीक है, जिसमें केवल शाकल, वाष्कल, आश्वलायन, शांकायन और मांडुकायन, ये 5 शाखाएं जो है उपलब्ध हुई थी, परंतु आज के समय में केवल शाकल शाखा ही उपलब्ध है, ठीक है। तो इस प्रकार से मतभेद है। पतंजलि जो है 21 शाखाएं मानते हैं, 21 भाववृक्षम, ठीक है। तो ये जो है 21 शाखाओं के अंतर्गत मेन रूप से जो है देवताओं की स्तुति के विषय में बतलाया गया है। जैसे ऋग्वेद को जो है हम 2 भागों में विभक्त कर सकते हैं, अष्टक विभाग में और दूसरा मंडल विभाग में। यदि मंडल विभाग में देखा जाए तो ऋग्वेद के अंतर्गत जो है 10 मंडल है, ठीक है। ये बेसिक ज्ञान के अंतर्गत यदि हम देखें केवल मूल रूप से तो ऋग्वेद के अंतर्गत 10 मंडल हैं और अध्याय 64, सूक्त 128 है और मंत्र जो है वो 10,580 है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है एक ऋग्वेद का क्रम बतलाया गया है और इसमें जो है ऋग्वेद के अंतर्गत लगभग 20 छंदों का प्रयोग हमें प्राप्त होता है और इसके जो मेन ऋषि है वह अग्नि ऋषि है, जिन्होंने मंत्र दृष्टारह ऋषयः, तो जिन्होंने जो है ऋग्वेद के मंत्रों का दृष्टा मतलब जिनका ज्ञान प्राप्त कराया है। तो ऐसे जो है ऋग्वेद का हमें सामान्य ज्ञान प्राप्त होता है। इसके अंतर्गत मेन सूक्त यदि देखें तो पुरुष सूक्त है, हिरण्यगर्भ सूक्त है, नासदीय सूक्त है, ये सारे के सारे दार्शनिक सूक्तों के अंतर्गत आते हैं। जैसे पुरुष सूक्त में है सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है सृष्टि उत्पत्ति के विषय में वर्णन बतलाया गया है और मनुष्य को किस प्रकार से जीना चाहिए। ब्राह्मणोस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यकृतः उरु तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्याम शूद्रो अजायत। इस प्रकार से वर्ण व्यवस्था, समाज व्यवस्था, अनेक प्रकार का ज्ञान जो है देवताओं की स्तुति के साथ साथ हमें वेद के अंतर्गत प्राप्त होता है। नासदीय सूक्त में पूर्ण सृष्टि उत्पत्ति का वर्णन है, ठीक है। यम यमी संवाद है। इस प्रकार से अनेक संवाद, बालखिल्य सूक्त जो है ऋग्वेद के अंतर्गत हमें प्राप्त होते हैं, ठीक है। और इसका जो ऋत्विक है वह ऋत्विक जो है होता है। तो ये सामान्य रूप से हमने ऋग्वेद के विषय में चर्चा की। अगला वेद है यजुर्वेद। तो यजुर्वेद जो है सामान्य रूप से कर्मकांड के लिए प्रयुक्त होता है, ठीक है। ऋग्वेद तो ज्ञान विषय है, इसमें अनेक प्रकार का ज्ञान जो है देवताओं की स्तुति के साथ साथ आपको जो है विमान का भी ज्ञान प्राप्त होगा। अनेक सृष्टि में जो जो वस्तुएं प्राप्त होती है उन सभी का ज्ञान भी जो है इसमें आपको मिलेगा। परंतु यजुर्वेद जो है वो अधिकतर कर्मकांड के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे यज्ञ है, 10 पौर्णमास यज्ञ करते हैं, ठीक है, पुत्रेष्टि यज्ञ करते हैं या वर्षेष्टि यज्ञ करते हैं। इस प्रकार से वर्षों वर्षों तक चलने वाले जो यज्ञ हैं उन सभी का वर्णन जो है वो यजुर्वेद के अंतर्गत आता है। तो यजुर्वेद को हम 2 भागों में विभक्त करते हैं, 2 भागों में विभक्त हैं, जिसमें शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। तो शुक्ल और कृष्ण, इनमें देखिए यजुर्वेद शब्द का अर्थ समझते हैं। सबसे पहले तो यजुष शब्द का अर्थ होता क्या है, ठीक है। तो ये कहते हैं कि गद्यात्मको यजुः या अनियताक्षरवसानो यजुः। क्या अर्थ हुआ कि गद्यात्मक। देखो अधिकतर मंत्र जो है वो संहिता में प्राप्त होते हैं, पद्य में प्राप्त होते हैं, परंतु यजुर्वेद जो है वो गद्यात्मक है। गद्य अर्थात जो समास बहुल हो, जो गाया न जाए, इस प्रकार से, ठीक है। तो वह गद्यात्मक है। तो इसमें जो संवाद रूप में जो है आपको अधिकतर मंत्र प्राप्त होंगे, बड़े बड़े मंत्र प्राप्त होंगे। अधिकतर आपने मंत्र देखे होंगे 2-2 लाइन के होते हैं या अधिक से अधिक 3 लाइन का होता है, परंतु यजुर्वेद के अंतर्गत जो है 10-10 लाइन, 12-12 लाइन के जो है मंत्र आपको प्राप्त होंगे। तो इसलिए जो है वो गद्यात्मक यज्ञ कहलाता है। और अनियताक्षरावसानो यजुः,
अनियताक्षर माने जिसमें अक्षरों की संख्या सीमित न हो, अनियत हो, ठीक है, अनियत अनिश्चित, निश्चित न हो, ऐसे वेद को भी जो है वो यजुर्वेद कहते हैं। तो आपने सामान्य रूप से समझ लिया, इसमें यह वेद जो है वो कर्मकांड प्रधान है और इसका ऋत्विक जो है वो अध्वर्यु है, ठीक है, और इसका ऋषि वायु है। तो वायु ऋषि के द्वारा जो है यजुर्वेद का दृष्टा माना जाता है और इसका ऋत्विक अध्वर्यु होता है, ठीक है। और कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद ये दो भाग है। शुक्ल यजुर्वेद जो है वो अधिकतर प्रसिद्ध है, जिसके अंतर्गत आपका ईशोपनिषद जो आपके अधिकतर जो है मनुष्य को किस प्रकार से जीना चाहिए, ठीक है, जैसे ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मा गृधः कस्यस्विद धनम। तो क्या कहता है यजुर्वेद इसमें कि मनुष्य को जो है यह सब कुछ उस परमेश्वर ने बनाया है, इस प्रकार की भावना रखनी है, मेरा कुछ नहीं है, इस प्रकार की भावना रखते हुए वस्तुओं का भोग करना है। कर्मण्येवाधिकार कुर्वण्येवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समः विद्यां च यस्तद्वेदो भयं सह। तो इस प्रकार की जो है अनेक परिभाषाएं या अनेक मनुष्यों को जीने की कलाएं जो है वो यजुर्वेद के अंतर्गत बतलाई गई है, ठीक है। तो कर्म करना है, कर्म करते रहना है, फल की इच्छा नहीं करनी है। तो इस प्रकार से दर्श पौर्णमास यज्ञ आदि सभी का वर्णन जो है यजुर्वेद के अंतर्गत आता है। अब यदि शाखा के रूप में देखें तो यजुर्वेद की जो है काण्व शाखा और माध्यन्दिन शाखा, ये दो शाखाएं प्रसिद्ध है, जिनके अंदर दोनों में ही जो है 40-40 अध्याय हैं। और मंत्र जो है थोड़ा सा अंतर है, काण्व शाखा में जो है वो 2086 मंत्र हैं और माध्यन्दिन शाखा में 1975 है। तो इस प्रकार से दो शाखाएं जो आज हमको उपलब्ध होती है, काण्व शाखा और माध्यन्दिन शाखा। यदि पतंजलि के अनुसार देखें तो पतंजलि कहते हैं कि 100 अध्वर्यु शाखा, 100, ठीक है, 100 शाखाएं जो है वो यजुर्वेद की मानी है महर्षि पतंजलि ने। ऋग्वेद की तो केवल 21 शाखाएं मानी थी, परंतु यजुर्वेद की जो है वो 100 शाखाएं इन्होंने मानी है। मुख्य रूप से इसमें ईशोपनिषद है और कर्मकांड का विषय बतलाया गया। तो ये सामान्य रूप से हमने यजुर्वेद के विषय में समझ लिया है। इनके अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ भी है, इनके उपनिषद ग्रंथ भी है, आरण्यक ग्रंथ भी है, ठीक है। ऋग्वेद के अलग है, यजुर्वेद के अलग है, इनकी शिक्षाएं अलग है, ठीक है, पाणिनीय शिक्षा या नारदीय शिक्षा हो गए, ठीक है। तो ये सारे ग्रंथ जो है ये मेन करके वेदों को समझने के लिए ही बनाए गए हैं। आगे चलते हैं, अगला है सामवेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। सामवेद जो है बहुत ही प्रसिद्ध है और गीत्यात्मक यदि वेद माना जाए तो वो सामवेद को मानते हैं और बहुत सरल भी है। और आजकल जो है कई विद्यार्थी गुरुकुलों में रह करके इन वेदों का आद्योपांत पाठ भी करते हैं और स्मरण भी करते हैं। तो सामवेद को यदि समझे तो इसकी व्याख्या जो है वो साम शब्द का अर्थ होता है गीति युक्त, ठीक है, जिसको गाया जाए, ठीक है। और गीति युक्त मंत्र हो गया, जैसे उक्ति है गीतिषु समाख्या, ठीक है। और श्री कृष्ण जी भी ये कहते हैं कि वेदानाम सामवेदोस्मि, अर्थात वेदों में जो मैं क्या हूँ, सामवेद हूँ। क्यों कहा? क्योंकि श्री कृष्ण जी जो है योग को मानते थे, जिन्होंने योग को जो है समाधिस्थ होकर के जो प्राप्त किया था। तो इस प्रकार से जो है वेदानाम सामवेदों से इसलिए कहा क्योंकि सामवेद जो है वो उपासना का वेद माना जाता है, ठीक है। ऋग्वेद ज्ञान का हो गया, यजुर्वेद आपका कर्मकांड हो गया और सामवेद जो है उपासना, जिसके अंतर्गत केवल हम आत्मा परमात्मा के विषय में चिंतन करते हैं। इसलिए जो है आजकल यज्ञों में भी जो है पारायण के रूप में सामवेद को माना जाता है। तो यह सामवेद जो है वो गीत के रूप में माना गया, गीत्यात्मको सामवेदः। इसके दो भाग है, ये पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक। पूर्वार्चिक में जो है 650 मंत्र है और उत्तरार्चिक में 1225। इस प्रकार से जो है दो भागों में यह विभक्त हुआ है। तो कुल मिलाकर के 1875 मंत्र जो है वो सामवेद के अंतर्गत आते हैं। एक प्रकार से देखें तो आधा सामवेद जो है वो ऋग्वेद के मंत्रों से ही युक्त है। क्यों? क्योंकि 1800 मंत्र तो ऋग्वेद के हैं इसके अंतर्गत और केवल 25 मंत्र जो है वो सामवेद के हैं। तो इस प्रकार से सामवेद में अपने केवल यदि मंत्र देखे जाएं तो वह 25 है। तो परंतु मंत्रों का अर्थ जो है वो दोनों में ही अलग होता है। ऋग्वेद में अलग है और यहाँ पर अलग है। इसकी शाखाएं जो है वो 3 है, राणायनीय, जैमिनीय और कौथुमीय, ठीक है। तो राणायनीय, जैमिनीय और कौथुमीय और षड्विध 6 प्रकार का जो है वो गान माना गया है। 6 प्रकार से हम जो है सामवेद को गा सकते हैं। और इसकी शाखाएं जो है पतंजलि के अनुसार देखें तो सहस्र वर्तमा सामवेदः, हजारों शाखाएं जो है वो सामवेद की पहले थी, परंतु आजकल जो है वो लुप्त हो गई है सारी की सारी। तो इस प्रकार से जो है सामवेद आपका गीत्यात्मक हो गया और उपासना का वेद है और इसका ऋत्विक जो है वो उद्गाता है, ठीक है। और ऋषि आदित्य है, विषय उपासना। तो ये सामान्य रूप से हमने सामवेद के विषय में समझ लिया है, ठीक है। और इसमें जो है 1875 मंत्र बताई दिए हैं मैंने।
तो ऋग्वेद में 10,580 मंत्र हो गए, यजुर्वेद में जो है आपके 1975 या 2086, और इसमें जो 1875 मंत्र हैं। अगला वेद है अथर्ववेद। अथर्व जो है ज्ञान विज्ञान के लिए प्रसिद्ध वेद है। इसके अंतर्गत अधिकतर जो है आपके रोगों का निवारण या जैसे किसी प्रकार की औषधि होती है उनका लाभ या उनको पहचानने के जो क्या क्या है वो सारे का सारा जो है वो आयुर्वेद जो है उसी से निकला हुआ है। उसी अथर्ववेद से ही जो है आयुर्वेद का ज्ञान हमें प्राप्त होता है। तो चलिए देखते हैं अथर्ववेद का क्या अर्थ है। अथर्व शब्द जो है वो थर्व धातु से उत्पन्न हुआ, निष्पन्न हुआ। तो इसका अर्थ क्या है? थर्व जो है वो गति या चेष्टा से रहित, ठीक है, जिसमें जाकर के हम जो है अपने आप को शांत कर लेते हैं, अपने आप को जानने की चेष्टा करते हैं, ऐसा वेद जो है वो अथर्ववेद माना जाता है। इसकी शाखाएं जो है दो ही है, शौनक और पिप्पलाद। तो दो शाखाओं में जो है यह संपूर्ण अथर्ववेद जो है वो बतलाया गया है। और इसमें जो है 5,985 मंत्र हैं। और इसमें अथर्ववेद के अंतर्गत जो है 99 रोगों का निवारण, लगभग 99 रोगों का निवारण जो है बतलाया गया है। 99 रोगों की औषधि जो है इस वेद के अंतर्गत बतलाई गई है। तो इस प्रकार से जो है हमने अथर्ववेद में जो है अंगिरा ऋषि है, विषय जो है विज्ञान का विषय है, ज्ञान विज्ञान दोनों ही हमें इसमें प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से सामान्य चर्चा जो है, सामान्य बेसिक ज्ञान हमने वेदों का समझ लिया है। वेदों का रचना काल जो है वो मतभेद है इस विषय में, कोई 1200 BC मानता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है अनेक मतांतर के अनंतर जो है 1200 या 1000 पूर्वी वेदों की रचना हुई थी, इस प्रकार से माना जाता है। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन चारों वेदों के अंतर्गत ही संपूर्ण ज्ञान जो है हमें प्राप्त होता है। और इन्हीं वेदों को समझने के लिए अनेक जो है ब्राह्मण ग्रंथ बनाए गए हैं, सभी के अलग अलग हैं, ठीक है। ऋग्वेद के अलग मिलेंगे आपको, यजुर्वेद के अलग मिलेंगे, सामवेद के अलग है, अथर्ववेद के अलग है, ठीक है। ऐसे ही आरण्यक ग्रंथ हैं और उपनिषद ग्रंथ भी जो है आत्मा परमात्मा के विषय में आपको अधिकतर सभी में जो है, ठीक है, अंगुष्ठ मात्र पुरुषो ह्य अंतरात्मा, इस प्रकार का जो है संपूर्ण ज्ञान आत्मा और परमात्मा उपनिषदों के अंतर्गत बतला गया। जैसे नचिकेता संवाद है, ठीक है, और भृगु का संवाद है, और आपका मैत्रावरुणी जो है, इन सभी का संवाद जो है आपको उपनिषदों के अंतर्गत प्राप्त होता है। और उसको इतना होने के उपरांत भी यदि वेदों को नहीं समझ पा रहे थे तो जो है फिर षड वेदांगों का इन्होंने जो है उत्पत्ति की। तो 6 वेदांग जो है वो वेदों को समझने के लिए ही बनाए गए। तो इस प्रकार से वैदिक साहित्य संपूर्ण जो है वो वेदों को समझने के लिए ही बतलाया गया है। तो आज हमने केवल वेदों के वैश्विक ज्ञान पर जो है चर्चा की, ठीक है। धन्यवाद। नमो नमः।